जय गुरु जी। सत्संग बाय जया आंटी ऑन 6 अगस्त 2014। जब जगत के सृजनहार ने इंसान की रचना की होगी तो कभी सोचा भी नहीं होगा कि उसे इंसानों का ये रूप देखना पड़ेगा, जहाँ एक इंसान दूसरे को इस कद्र भेदभाव से देखेगा। मुझे भी भगवान ने सब कुछ दिया, सर्वसंपन्न माता पिता व घर, पूरे खानदान का प्यार, इतना कि आज भी भाई बहन के दिल में एक चुभन सी है कि मुझे अनावश्यक प्यार किया जाता रहा है। वैसा ही प्यार करने वाला ससुराल। पर इन सब के बावजूद मेरे सामने हर समय एक ना एक मानवीय कमजोरी रहती गई और मैं उससे बुरी तरह स्ट्रगल करती होती थी। अब जाकर समझ आया कि ये तो गुरुजी द्वारा दी गई सारी परिस्थितियां थीं जो मुझे इंसान बनाने के लिए गुरुजी ने रची थी। एक हाथ से मुसीबत देते तो दूसरे हाथ का सहारा भी लगाए रखते थे। कभी हाथ नहीं छोड़ा आज तक। ये अलग बात है कि हम उस वक्त उन्हें गुरुजी के रूप में नहीं जानते थे, पर वो तो हमें जानते हैं जन्मों जन्मों से। मैं शुक्रगुजार हूँ गुरुजी की उस घटना का जिसने मेरी जिंदगी ही बदल दी। मैं 1995 की बात शेयर कर रही हूँ। उस वक्त मैं दिल्ली में जॉब के कारण अकेली रहती थी। आसपास कॉलेज के दोस्त थे जो ज़रूरत पड़ने पर मदद कर देते थे। मैं वैष्णो देवी की यात्रा पर ग्रुप के साथ गई, भागती गई और ठंडा पानी पीती गई। दिल्ली आते ही चिकन पॉक्स हो गया। बीमारी समझते समझते 2 दिन निकल गए। जिस किस्म की केयर चाहिए वो घर में ही मिल सकती थी। टिकट की परेशानी उस वक्त भी थी, पर एक दोस्त के दोस्त को ढूंढ निकाला गया जिसका रिजर्वेशन एसी में था। गुरुजी की मेहरबानी, न जान न पहचान, पर वो मुझे मेरे घर तक छोड़ने की जिम्मेदारी लेकर चल पड़ा। पर अभी तो हमारी परीक्षा शुरू ही हुई थी। जिस बोगी में रिजर्वेशन था उसका एसी फेल हो गया था और उस बोगी के सारे पैसेंजर्स को बाकी डिब्बों में एडजस्ट किया जा रहा था, यानी कोई कंफर्म सीट नहीं। जिस डिब्बे में सीट अलॉट होनी थी उसमें जाकर बैठ गई। डब्बा ओवर क्राउडेड था। मेरा चिकन पॉक्स अपनी पीक टाइम पर पहुंच चुका था। पूरे चेहरे पर बड़े बड़े दाने आ चुके थे। बाकी जगह तो कवर्ड थी, पर चेहरे पर लोगों की नज़र गई और मानो लोगों ने भूत देख लिया। सारे उस जगह से हट गए। पूरे 6 सीट पर मैं अकेले बैठी थी। लोगों के चेहरे पर ऐसा घृणा का भाव देखा अपने लिए कि मैं हिल गई। लोग टीटी से झगड़ने लगे कि इसे इस बीमारी में ट्रेन में आने क्यों दिया गया। इधर मेरी हालत बिगड़ रही थी। मुझे साथ ले जाने वाला तो बर्थ के जुगाड़ में कहीं ना कहीं लगा हुआ था। बुखार बढ़ गया था। हथेलियों पर इतने दाने आ गए थे कि खुद से पानी भी उठाकर नहीं पी सकती थी। यहाँ फिर गुरुजी की मेहर होती है। उन्हें तो कोई और ही सबक सिखाना था मुझे। एक लड़की आती है कहीं से, सामने बैठ जाती है। जहाँ आसपास बैठने को कोई तैयार नहीं था, वहाँ वो जब तक रही अपने हाथों से मुझे खिलाती पिलाती रही। ट्रेन में भीड़ बढ़ गई थी। लोगों ने टीटी पर दबाव डाला कि मुझे उस सीट से हटाया जाए ताकि ज़्यादा लोग वहाँ बैठ सकें। पर कहाँ, कोई भी मुझे अपने आसपास बैठने नहीं देना चाहता था। टीटी खुद ही बहुत परेशान था। 2 डब्बे के लोग, सारे पैसे वाले, जिन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या परेशानी हुई है। उन्होंने पैसे दिए हैं तो उन्हें बर्थ चाहिए। टीटी ने मुझे अपनी सीट बैठने को दी। मैंने उससे रिक्वेस्ट की थी कि मुझे कोई नीचे का बर्थ दे दे तो मैं चली जाऊं, क्योंकि हथेलियों पर दानों की वजह से मैं ऊपर नहीं जा पा रही थी। पर वहाँ इंसान नहीं, सिर्फ पैसे वाले लोग ही थे। टीटी के लाख मिन्नत के बावजूद किसी ने सीट एक्सचेंज नहीं की। मुझे ऊपर ही जाना पड़ा। 36 घंटे की इस यात्रा में हर एक की नज़र में मैंने अपने लिए जो नफ़रत
और घृणा देखी उसने मेरे सारे वजूद को हिला दिया था। मेरी कहीं कोई गलती नहीं थी, पर मैं सबके क्रोध का शिकार थी। मैंने ऐसा कुछ भी गलत नहीं किया था, फिर भी लोग मुझसे दूर रहने में ही अपनी भलाई समझ रहे थे। पर सृष्टि ने मुझे उन सारे भिखारियों या बुरी अवस्था में रहने वालों की बेबसी से रूबरू करा दिया था, जिन्हें देखकर हम अपनी नज़र फेर लिया करते थे। मुझे मेरी औकात बता दी गई थी। उन नफ़रत भरी नज़रों का कमाल ये है कि आज मैं नाली में पड़े हुए से भी आँख नहीं चुरा सकती। मुझे गंदी नालियों को साफ करने में कोई हिचक नहीं है। मेरा तो सपना ही है कि दिल्ली के हर गली मोहल्ले में मैं ऐसे स्वयं सेवक दल को देखूं जो वहाँ के लोगों के साथ अपनी जगह की सफाई का बीड़ा उठाएं। किसी सरकारी संस्था के मदद का इंतज़ार ना करें। मैंने कोशिश की थी, पर अभी गुरुजी की मेहरबानी नहीं हो पाई है। पर मुझे पूरी उम्मीद है कि गुरुजी के बंदे एक ना एक दिन अपनी इस जिम्मेदारी को ज़रूर निभाने लायक हो जाएंगे। बस गुरुजी की रहमत चाहिए। जय गुरुजी।